लाइब्रेरी। रोग निदान 2 की सीरीज में हम आज पांडु रोग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने प्रमेय और कामला टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आप उन्हें आर डिजिटल लाइब्रेरी सर्च कर देख सकते हैं। पांडु एक रसवा स्रोतस की व्याधि है और इसे हम मॉडर्न में एनीमिया से कंपेयर करते हैं। इसके निदान के बारे में कहा जाए तो पिछले वीडियो में हमने जब कामला पढ़ा था तो जाना था कि पांडु रोग के बाद कामला या फिर कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति होती है, तो पांडु और कामला के निदान सेम है। चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक में कहा है, क्षार अम्ल लवण अत्य उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात् निष्पाप मांस पिंड्यात् तिल तैल निषेवनात् विदग्धे अन्ने दिवा स्वप्नात् व्यायाम मिथुनात् तथा प्रतिकर्म तो वैषम्यात् वेगानाम च विधारणात् काम चिंता भय क्रोध शोक उभय चेतसा। ये श्लोक की मीनिंग हमने कामला वाले वीडियो में भी देखी थी। सेकंड श्लोक हम लिख सकते हैं, सुश्रुत ने उत्तर स्थान के 44वें अध्याय के 3रे श्लोक में वर्णन किया है, व्यवाय अम्लम लवणम लवनानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम तीक्ष्णम निषेव मानस्य विदोष्य रक्तम कुर्वन्ति दोषस्त्वचि पांडु भावम। जिसका मीनिंग होता है क्षार अम्ल लवण एवं उष्ण पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, विरुद्ध आहार असात में भोजन करना, निष्पाप मांस पिंड्याक तिल तेल आदि द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना, विदग्ध अजीर्ण के कारण आहार अपचित रहना, अव्यायाम अति मैथुन दिवा स्वप्न करना, पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग, ऋतुकर्म का पालन नहीं करना, अधारणे वेग को धारण करना, काम क्रोध शोक चिंता भय आदि मानसिक विकारों से ग्रस्त रहना, मद्य का अधिक सेवन करना और तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करने से त्वचा में पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी संप्राप्ति। चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 4 से 6वें श्लोक में कहा गया है, दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्यम धातूनां गौरवं च उपजायते सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निशार शिथिलेन्द्रिय वैवर्ण भजते तस्य हेतु मृडुस लक्षणम। जिसका अर्थ है प्रकुपित पित्त प्रधान वात आदि दोष रक्त आदि धातुओं में स्थान संचय करते हैं। इन धातुओं में शिथिलता और गौरव उत्पन्न होता है। इस कारण से बल वर्ण स्नेह और ओज इन सभी शरीरस्थ भावों का क्षय हो जाता है। रक्त और मेद की कमी से शरीर निशार और शिथिल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप में शरीर में वैवर्णता यानी पांडुता उत्पन्न होती है। इसी चीज को हम संप्राप्ति चक्र या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में दर्शाते हैं। पित्तवर्धक एवं अन्य दोषों को बढ़ाने वाले आहार विहार से वातादि दोष प्रकोपित होते हैं और प्रसर होकर धातुओं यानी दोषियों में स्थान संचय करके धातुओं में शिथिलता या गुरुता उत्पन्न करते हैं। पुरुष का अल्प रक्त एवं अल्प मेद वाला होना बल वर्ण स्नेह एवं ओज के गुणों का क्षय करता है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी संप्राप्ति चक्र बता सकते हैं, जैसे कि पित्तवर्धक एवं अन्य दोषों को बढ़ाने वाले आहार विहार, पित्त प्रधान वातादि दोष का प्रकोप, देन प्रसर। ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर हम इन्हें देख सकते हैं। पहला, हृदय प्रदेश में रहने वाले साधक पित्त की वृद्धि होगी, जिससे बलवान वायु के द्वारा पित्त का संपूर्ण शरीर में फेंका जाना। वह पित्त त्वचा एवं मांस के मध्य स्थान संचय करके कफ रक्त मांस त्वचा को दूषित करके त्वचा के ऊपर पांडु वर्ण की उत्पत्ति करता है, जिससे पांडु रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, धातुओं में स्थान संचय करके धातुओं में शिथिलता एवं गुरुता उत्पन्न करता है, जिससे अल्प रक्त एवं अल्प मेद बल वर्ण स्नेह एवं ओज के गुणों का क्षय होना एवं निस्सार और शिथिलेंद्रिय होना पांडु रोग की उत्पत्ति करता है, जैसा कि हमने श्लोक में देखा था। नेक्स्ट है इसके संप्राप्ति घटक। पांडु में दोष होता है पित्त प्रधान त्रिदोष। दोष है रस रक्त मांस, श्रोतस है रसवा श्रोतस, श्रोतोदुष्टि संग यानी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होना, और विमार्ग गमन यानी अपने मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग में गमन करना, और अग्नि होती है मंदाग्नि। पांडु के भेद। आचार्य चरक ने पांडु के 5 भेद बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने पांडु के 4 भेद बताए हैं। आचार्य चरक की तरह सेम आचार्य बागभट्ट ने भी पांडु के 5 भेद बताए हैं। चरक के अनुसार
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतभक्षण पांडु होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज पांडु हैं, उन्होंने मृतभक्षण पांडु नहीं माना है। वातज पांडु की बात की जाए तो इसमें वात की वृद्धि होती है या वात प्रकोपित होता है, जिससे शरीर में कालापन, रुक्षता, वेदना, सुई चुभने जैसी पीड़ा और मुख के स्वाद का नाश हो जाता है। पित्तज प्रमेय में पित्त की वृद्धि होने से पीत, हरित वर्ण, ज्वर, दाह, पिपासा, श्वेत का अधिक आना, भोजन में अरुचि, कड़वा मुख, खट्टी डकार, बल का पतलापन यानी अतिसार, आंखों के सामने अंधेरा होना जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कफज पांडु में रक्त, त्वचा, मांस दूषित होता है, भारीपन, तंद्रा, श्वेत, लालाश्राव, चक्कर, इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं होता, श्वास, कास और अरुचि जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फोर्थ है सन्निपातज। सन्निपातज मतलब तीनों दोषों का मिलना, तो इसमें तीनों दोषों के थोड़े थोड़े लक्षण दिखाई हमें पड़ेंगे। फिफ्थ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मृतभक्षण पांडु। इसमें माधव निदान ने अध्याय 10 में 11वें श्लोक में इसका वर्णन किया है और चरक चिकित्सा स्थान के भी 16वें चैप्टर में 26 to 29 नंबर के श्लोक में हम मृतभक्षण पांडु के बारे में देख सकते हैं। सून गंड अक्षी कूट गंड भ्रू सून पान नाभि मेहना कृमि कोष्ठो अति सारियत बलम शाश्रत कफान्वितम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी खाने से या मोस्टली बच्चों में मृतभक्षण पांडु होता है। अक्षिकूट गंड प्रदेश आदि में वेदना, अमाशय में कृमि यानी वर्म होना आदि लक्षण मृतभक्षण पांडु में दिखाई पड़ते हैं। यदि मिट्टी कषाय रस की हो तो वात का वर्धन होगा, लवण रस की हो तो पित्त का वर्धन होता है और मधुर रस की हो तो कफ का वर्धन होता है। पांडु के पूर्व रूप। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर स्थान के 44वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, त्वक स्फुटनम स्टीवनम गात्र साधु मृतभक्षणम प्रेरण कोश शोधा वेण मूत्र पीतत्व विपाको भविष्यतस्य पुरा शराणी। और चरक चिकित्सा स्थान के 16वें चैप्टर के 12वें श्लोक में कहा गया है, हृदय स्पंदनम रोक्षम श्वेत अभावा शमस तथा, जिसका मीनिंग है त्वचा में स्फुटन होना यानी विदीर्ण या फिर फटना, थूक का बार बार आना, अंग साथ यानी सुस्ती, मिट्टी खाने की इच्छा का होना, नेत्र गोलकों पर शोथ, मलमूत्र की पीतता, अरुचि, अग्निमांत, अजीर्ण। आचार्य चरक के अनुसार हृदय की गति का बढ़ जाना, शरीर में रुक्षता का होना, श्वेत का अभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शरीर में थकावट होना आदि पूर्व रूप पांडु रोग में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है पांडु के सामान्य लक्षण। चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक में आचार्य चरक ने इसका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कर्णश्वेदी हत अनलः दुर्बला सदनो अन्न द्वित श्रम भ्रम निपीडितः गात्र शूल ज्वर श्वास गौरव अरुचि मांतरः सून अक्षी कूटो हरिता शीर्ण लोमा हत प्रभा कोपना शिशिर द्वेषी निद्रालु स्टीवनो अल्पवाक, जिसका मतलब होता है कानों में ध्वनि का सुनाई पड़ना, अग्नि का नष्ट होना यानी मंद अग्नि होना, दुर्बलता, शरीर में थकावट, भोजन के प्रति द्वेष, भ्रम, श्रम, अंगों में वेदना, ज्वर, श्वास, भारीपन, अरुचि, शरीर के अंगों को मसलना, दबाना, मथने जैसे वेदना होना, अक्षिकूट में शोथ यानी आई बोन इन्फ्लेमेशन, त्वचा के वर्ण में हरापन, रोमों का गिरना, शरीर की प्रभा का नाश, अकारण क्रोध करना, शीतल वस्तुओं से द्वेष, अधिक सोना, पुनः पुनः थूकना, ऊंचे स्थान पर चढ़ने से आयास तथा थकावट का अनुभव होना आदि सामान्य लक्षण हमें पांडु रोग में दिखाई पड़ते हैं। अब असाध्य पांडु तब होगा जब वो चिरकाल तक बना रहे, क्योंकि रस और रक्त में खरता आने के कारण वह असाध्य हो जाता है। तो ये था पांडु का वर्णन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।